डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। एक लाल सिंह नामक धनवान व्यक्ति ने अपने नौकर राजू को कहा, बेटी का विवाह है, किसी कॉमेडियन को बुलाना है, प्रबंध करो। नौकर ने कहा, अभी लो साहब। विवाह का दिन आया, कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ा और चढ़ते ही बोला, लाल सिंह कुत्ते का बच्चा है। इतने में ही फूल सिंह खड़ा हुआ और बोला, अबे ये तो वही कॉमेडियन है जो पिंकू के विवाह में आया था और साला स्टेज पे चढ़ते ही बोला फूल सिंह कुत्ते का बच्चा है और बोल के निकल लिया। इतने में ही जिले सिंह खड़ा हुआ और बोला, ये तो साला मेरे साथ भी हो चुका है, पर राजू को तो पता था ना ये वही कॉमेडियन है, इसे क्यों बुलाया। अब राजू चुप था क्योंकि राजू के कुटने का टाइम आ लिया था। और इस कहानी में ये जो नौकर है नौकर, इसका पात्र आपको अनुराग ठाकुर जैसा लग रहा होगा, पर भाई साहब है नहीं। देखो ऐसा है कि प्रॉब्लम ये कतई नहीं है कि नदव लिपिड को अनुराग ठाकुर के मंत्रालय ने इफ्फी के जज के रूप में बुलाया। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि जज ने ऐसे उठ के कुछ बोल दिया। अपन तो भारतीय हैं, हमारे यहाँ जज कुछ भी बोल देता है। नहीं, आप सोच रहे होगे जो लास्ट वाला है ये जस्टिस पदरी वाला के नुपुर वाले बयान पर कटाक्ष है, पर ऐसा है नहीं। अब देखो, अनुराग ठाकुर वो गजब का प्राणी है जो चुनाव के समय में कहता है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आपको लगता है वाह कितना बढ़िया, कतई नेशनलिस्ट टाइप का व्यक्ति है जो गोली तक मार सकता गद्दारों को। इसे कुतरैट कतई पसंद नहीं है। फिर चुनाव समाप्त होते हैं और वो नेशनल यूथ फेस्टिवल में देवदत्त पटनायक को न्योता भेज देता है और कहता है, भाई साहब आइए ना, आइए प्लीज़ आइए। आप पूरा दिन हमें फासिस्ट कहते रहते हैं, हिंदू धर्म को गालियाँ देते रहते हैं, अलग लेवल का प्रोपेगेंडा मचाते हैं। इतना कुतरैट तो साला कोई नहीं मचाता होगा जितना आप मचाते हैं। आप ही असली यूथ आइकन है भाई साहब, प्लीज़ आप आइए। आमिर खान ने देश में भयंकर इंटॉलरेंस बढ़वा दी। नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेकर आज तक तुम्हारी ऐसी की तैसी करता आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, नहीं भाई साहब, आपसे बढ़िया खिलाड़ियों को कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता। आप सादर आमंत्रित है भाई साहब, आप आइए प्लीज़ आइए। अबे अक्षय कुमार को बुला लेता, कम से कम आम के दाम तो आम और गुठलियों के दाम तो हो जाते हैं। और अब बुलाएगा किसे? नदव लिपिड को। देखो भैया, बैकग्राउंड तो इनका भी कुछ ऐसा ही है। ये भाई साहब इजराइल की राणायु है। अनुराग ठाकुर ने कहा, अरे भाई साहब पूरे इजराइल में सब हिंदुओं को, भारत को प्रेम करने वाले लोग हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा करिए, आप ही आ जाइए, बहुत ढूंढने पे आप मिले हो, आप ही हीरा हो, जल्दी से जज बन जाओ। अनुराग ठाकुर से पहले आई&बी मिनिस्ट्री संभालते थे कौन? प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने दूरदर्शन पे बुलाया ईरा त्रिवेदी को योग सिखाने के लिए। जो लड़की कह रही है कुरान और इस्लाम जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, हिंदुइज्म बहुत रेग्रेसिव है। Hinduism is patriarchal. In fact, Islam, if you look at the religion, the modern day Islam is far more progressive. The Quran is a very progressive text. Oh dear. If interpreted correctly. बीफ खाने में बहुत मजा आता है भाई साहब, ऐसा प्रोटीन कहीं नहीं है। But with the beef ban, and I write on this, that, you know, as a country, there's a huge problem with malnutrition. You know, and to take away that source of protein, which is the cheapest source of protein for so many communities around this country, especially the Muslim community in particular, is very unfair. मुझे तो लगता है भाई साहब इस पद में कोई प्रॉब्लम है। साला जिसे बैठाओ वही भोकाल बजा देता है। अब भाई साहब मोदी जी मिनिस्टर को बर्खास्त करेंगे नहीं, मुझे लगता है इस पद को ही बर्खास्त कर दें तो ही सही रहे। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं द वोक शो में। अब भाई लिपिड ने जो कहा सो कहा, पर उसे ये सब स्टेज पे कहने कैसे दिया गया? और जब वो कह के चला गया तो साले कह रहे हैं गलत कह गया। इजराइल के राजदूत के पास जा रहे हैं, भाई साहब ट्वीट लिख दो प्लीज ट्वीट लिख दो, और उन ट्वीटों को रीट्वीट कर करके ना मजे ले रहे हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे मरियल झुम्मन को राकेश भाई ने कूट दिया क्योंकि उसकी झुम्मन से लड़ाई हो गई और लपेट के झुम्मन कूटा भाई साहब, लपेट के, मतलब 2-4 तो फ्लाइंग किक भी मार दी। और फिर झुम्मन को ना 5-6 मोहल्ले वाले बचा के लेके गए राकेश भाई को, ये बोल के, राकेश भाई छोड़ दो बच्चा, भाई साहब गलती होगी, भाई साहब प्लीज छोड़ दो, भाई साहब
भाई साहब हाथ जोड़ रहे, प्लीज छोड़ दो, अब कुछ नहीं करेगा। और फिर भैया झुम्मन घर पहुंचते ही गरम पट्टी बांधते हुए नील पे सिकाई करते हुए बोला, वो तो तुम लोग आ गए, नहीं तो आज राकेश भाई की खैर नहीं थी, पेल पेल के मारता। सरकार से अपेक्षा थी कि आप पहले बैकग्राउंड चेक करके किसी को इतना बड़ा मंच दें, और आपके बस की इतना नहीं है तो एटलीस्ट जब ये सब हो रहा था तो उसी समय स्टेज पर उनको रोकें। भाई ने स्टेज पे चढ़ के अपने मुखमंडल से कुछ ऐसे शब्द निकाले थे, All of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section. All of us disturbed and shocked, अर्थात जितने भी जजेस थे इफी में बैठे हुए सब के सब डिस्टर्ब्ड और शॉक्ड थे। पर ऐसा कुछ ना किसी और जज ने नहीं कहा। ऐसे लोगों के लिए इन भाई साहब ने बढ़िया मैसेज दिया है। पर देश में तो इतनी बड़ी बड़ी डिबेट्स छिड़ गई, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि साला इस बंदे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर किसने आने दिया? पर सरकार की ओर से, अनुराग ठाकुर की ओर से एक शब्द नहीं फूट रहा है। लेकिन भाई साहब, लेकिन क्या हुआ कि मिनटों में, यूं चुटकियों में लिब्रांडुओं ने इस मुद्दे को उठाया, और फिर क्या स्वरा भास्कर, क्या प्रशांत भूषण और क्या ही आरफा खानम, सब के सब लग गए। कमाल की बात यह है कि द वायर जो भर भर के फेक न्यूज़ छापती है, प्रोपेगेंडा करती है, और इस बात को अब तो मान भी चुकी है, वो भी इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रही है। अरे भगवान, शास्त्रों में इसे ही हिपोक्रेसी दोगलापन कहा गया। और भाई साहब कमाल की बात पता क्या है? कमाल की बात ये है कि भारत के वो लोग जो भारत के प्रधान को इजराइल के प्रधान से मिलने पर आक्रोशित हो जाते थे, फट पड़ते थे, कहते थे कि ये साला इससे कैसे मिला, वो भी कह रहे हैं थैंक्स इजराइल। असंभव। पर चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों की कश्मीर फाइल से इतनी फुकी पड़ी है उन लोगों के लिए एक और अच्छी सूचना हम दे देते हैं कि कश्मीर फाइल्स की एक वेब सीरीज भी बनाई जाएगी, जिसमें लोगों के इंटरव्यूज को साझा किया जाएगा और बताया जाएगा कि उन्होंने क्या क्या कहा। हैप्पी और करो प्रोटेस्ट। नहीं, ये मतलब कुछ ऐसा है कि चिंटू को दवाई बहुत कड़वी लग रही थी तो डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ एक इंजेक्शन भी लगा दिया। अब चिंटू मुंह और पीछे वाला मुंह दोनों पकड़ के बैठा है। वैसे ये ना कोई नई बात नहीं है। शिंडलर्स लिस्ट जो स्टीफन स्पीलबर्ग की फिल्म थी, जब वो आई थी ना तो उसे भी प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया था। सभी मुस्लिम देशों ने उसे बैन कर दिया था, ये बोलकर कि ये तो यहूदी प्रोपेगेंडा है, इसे नहीं चलने देंगे। और 2004 तक ऐसे ना कई किस्से मिलते हैं जब टाइम एंड अगेन इस फिल्म को प्रोपेगेंडा या झूठ बोला गया हो। और शिंडलर्स लिस्ट के बाद जूस के उस कालखंड को ध्यान में रखते हुए असंख्य ही फिल्में बनाई गई और सभी की सभी हिट। सभी में अलग कॉन्सेप्ट, कुछ फिक्शन भी है, परंतु शिंडलर्स लिस्ट ने वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया कि बाकी सभी फिल्मों पर कोई प्रभाव ना पड़े। द कश्मीर फाइल्स भी वही कर रही है। लिब्रांडो का भाई अब काम है, वो अभी इसको प्रोपेगेंडा प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। करने दो, तकलीफ हुआ है बेचारे को। वैसे एक बात बताऊं, लिपिड ने कभी शिंडलर्स लिस्ट को ना प्रोपेगेंडा नहीं बोला, रादर किसी भी जू ने नहीं बोला, किसी क्रिश्चियन ने ऑटोमन ल्यूटिनेंट को प्रोपेगेंडा नहीं बोला, किसी मुस्लिम ने क्यू वादिस अदिया को प्रोपेगेंडा नहीं बोला, किसी तुत्सी ने होटल रवांडा को प्रोपेगेंडा नहीं बोला, किसी बुद्धिस्ट ने किलिंग फील्ड्स को प्रोपेगेंडा नहीं बोला। पर लाखों करोड़ों हिंदू हैं जो चाहते हैं कि किसी प्रकार से कुछ भी करके द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा प्रूव कर दिया जाए। अब भाई जिन्होंने यासीन मलिक को यूथ आइकॉन बना दिया, जिन्होंने उसे प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचा दिया, जिन्होंने उसे कश्मीर का बड़ा लीडर बना दिया, उनके लिए तो द कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो प्रोपेगेंडा ही है ना। ये मतलब कुछ ऐसा है जैसे सर्फ को अपना पाउडर बेचना है तो कह देती है दाग अच्छे हैं। एक बार मैं ऐड सुन के स्कूल चला गया, उस दिन सफ़ेद कपड़े पहने थे और आते समय बारिश भी हो गई थी। मैंने भी उस दिन दाग अच्छे हैं कर लिया ढंग से, तब तो दिखाता, अब तो दिखा भी नहीं पाऊंगा मम्मी ने कहाँ कहाँ दाग बनाए हैं भाई साहब। अब चलो प्रोपेगेंडा है, ठीक है, चलो मान लिया प्रोपेगेंडा है, तो उसमें दिखाई एक भी बात
गलत प्रूव करके दिखा। खून में सने चावल खिलाना, इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारना, अल सफा, बट्टे दफा, अरुंधति रॉय और यासिन मलिक की फोटो, नीलकंठ गंजू की हत्या, या लास्ट का वो आरी वाला सीन, क्या है प्रोपेगेंडा बताओ तो। सब कुछ तो वही है जो डॉक्यूमेंटेड है। प्रश्न बनता है ये कि इतना कम क्यों दिखाया, इससे ज़्यादा दिखाना चाहिए था, क्योंकि हुआ इससे ज़्यादा था। पर इस सब पर बहुत विस्तार से चर्चा के लिए ना आज चलते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के पास जिनकी तारीफ जितनी भी करो ज़्यादा है। इनका टैलेंट इतना अधिक है कि आज सुबह ये रात को जग गए थे। बहुत आविष्कारी हैं भाई साहब, 35 का आविष्कार इन्होंने किया था। सोना सब बना लेते हैं लेकिन ये आलू से बना देते हैं। और भाई लड़ाके तो इतने तगड़े हैं कि इन्होंने अपनी पूरी पार्टी खत्म कर दी। दूसरी पार्टी से शक्ति ले लेते हैं और उस शक्ति को अपनी शक्ति में बदल देते हैं। इसीलिए इनकी अपनी पार्टी नहीं चल पा रही है। तो स्वागत करिए राहुल झांझी जी का। बाल ठीक है, सलाह आज पप्पू के साथ फिर बैठना पड़ेगा। क्या पप्पू किसे बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो एक दोस्त है उसके साथ जाना है, उसका नाम है पप्पू, उसे ही बोल रहा था। अच्छा, मुझे तो जैसे पता ही नहीं कि कौन किसको पप्पू बोल रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ब्रेकिंग न्यूज है व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज। तैमूर अली खान ने पॉटी कर दिया और 2 दिन से करीना परेशान थी। आज तैमूर ने फाइनली पॉटी कर दिया व्यूअर्स, बड़ी खबर आ रही है। हाँ तो राहुल झांझी जी, मेरा प्रश्न है द कश्मीर फाइल्स। राहुल झांझी को मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। हाँ सर, सुन लिया आपने, राहुल झांझी छोड़ दिया। ब्रेकिंग न्यूज व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज। कार्तिक आर्यन अगली फिल्म में गिल्ली डंडा खेलने के लिए मान गए हैं। हाँ तो सर, मैं आपसे पूछ रहा था कि छोड़ चुका हूँ राहुल झांझी को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। ऑल राइट सर, ऑल राइट। पर प्रश्न है, राहुल झांझी आपके दिमाग में होगा, मेरे दिमाग में नहीं है। नहीं सर, मेरे में भी नहीं है। आप प्रश्न ले लो। ब्रेकिंग न्यूज ट्विंकल खन्ना। अब चलो बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से कश्मीर को समझने का प्रयास करते हैं। 1960 का दशक आया और कलर फिल्मों का दौर आ गया। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में कभी कोई कश्मीर में शूट नहीं हुआ। अर्ली 60s में बॉलीवुड को कश्मीर की लत लग गई और फिर तब से अब तक 90 फिल्में कश्मीर में या कश्मीर पे बन चुकी हैं। जब फूल खिले 1965 में, कश्मीर की गली 1964 में, नूरी 1979 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिल्में हैं क्योंकि इन फिल्मों में लीड कैरेक्टर कश्मीरी दिखाया गया। बाकी फिल्मों में कश्मीर को मात्र सिनिक ब्यूटी के लिए प्रयोग में लाया गया और कश्मीरी कैरेक्टर केवल हाउस बोट ओनर है या फिर टूरिस्ट गाइड है, ऐसा करके दिखाया गया। उनके साला नाम भी नहीं पता होता था। ये मतलब कुछ ऐसा है जैसे कॉलेज में लड़कियों का ग्रुप होता है, मतलब 3-4 लड़कियां हर ग्रुप में होती हैं, उनमें से एक जो होती है वो अलग लेवल पे सुंदर होते हैं भाई साहब, बाकी की 2 सही होती हैं और जो बची हुई बेचारी होती है वो क्यूट होती है। तो कॉलेज के लड़कों को उस क्यूट वाली का नाम भी नहीं पता होता है। किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो है भी कि नहीं। अब जब फूल खिले में शशि कपूर कश्मीरी बने, भाई का नाम था राज कपूर या राजू, अर्थात हिंदू नाम। भाई की हाउस बोट है और वो एक टूरिस्ट से प्रेम में पड़ जाता है। कश्मीर की कली में मेल लीड का नाम है राजीव और फीमेल लीड का नाम है चंपा, दोनों के दोनों हिंदू नाम। 1964 में एक फिल्म आई और उसका नाम था आरजू, जिसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल महमूद ने किया। उसको कश्मीरी दिखाया गया था परंतु नाम था उसका ममदू। नाम से समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदू है कि मुसलमान। फिर 1975 में एक और मेजर फिल्म आई रोटी, राजेश खन्ना, जिसमें राजेश खन्ना कश्मीरी नहीं होता है पर कश्मीर पहुंचता है और वहां उसे कश्मीरी लड़की से प्रेम हो जाता है। लड़की का नाम होता है क्या? लड़की का नाम होता है बिजली, वो भी हिंदू। और फिर उसके बाद बिजली और राजेश खन्ना दोनों जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर भी गाते हैं। 1979 में एक फिल्म और आती है जिसका नाम होता है नूरी। मेन कैरेक्टर्स कश्मीरी होते हैं, नाम होता है लड़के का यूसुफ और लड़की का नूरी नबी। पहली हिंदी फिल्म जिसमें कश्मीर में मुसलमान कैरेक्टर्स दिखाए गए। ऋषि कपूर की हीना रिलीज होती है, उसमें ऋषि कपूर चंदर होता है और उसकी शादी, निकाह नहीं शादी, चांदनी से होनी होती है। दोनों कश्मीरी होते हैं और दोनों ही हिंदू होते हैं। फिर आता है भाई साहब 1988 1989 और एक फिल्म जूनी की शूटिंग कश्मीर में चल रही थी।
लेकिन किंतु परंतु शूट करने नहीं दी गई और फिल्म अधर में ही रह गई। और उसके बाद जब दोबारा कश्मीर के प्रमाइस पर फिल्में बननी शुरू हुई तो सभी लीड कैरेक्टर्स मुस्लिम दिखाए जाने लगे। कश्मीर में आर्मी और पुलिस तो हिंदू हो सकती है परंतु कश्मीरी हिंदू नहीं मिलता। 1989 के बाद की फिल्मों में, चाहे वो रोज़ा हो, मिशन कश्मीर हो, फना हो, हैदर हो, यहाँ हो, तहाँ हो, कोई भी हो, नहीं मिलता भाई। अब ये जो क्या हुआ क्यों हुआ वाले सवाल है ना, इन सवालों से पर्दा उठाती है कश्मीर फाइल्स। लेकिन उस पर्दा उठाने को ये प्रोपेगेंडा बोलते हैं, वो भी अश्लील वाला। पर चलिए इसको थोड़ा और ढंग से समझने के लिए चलते हैं हम ग्राम दर्शन में। ग्राम दर्शन में आपको स्वागत है। साइमा बोली कश्मीरी पंडितन ने न्याय मिलना चाहिए और गैल की गैल न्यों भी बोलगी कि कश्मीरी फाइल प्रोपेगेंडा है। साइमा के जैसे भारत में सबकी इच्छा यूँ ही है कि कश्मीरी पंडितन ने, कश्मीरी हिंदू ने न्याय मिले। कोई सिसरो ऐसा नहीं है जो न्यों बोल दे कि कश्मीरी हिंदू ने न्याय ना मिले। पर एक कंडीशन यहाँ में यूँ रखी गई है कि न्याय क्यों चाहिए, कहाँ हुआ हो, यूँ बात कोई नहीं बोलेगा। शिव अरूर ने ऋचा चड्ढा की बिकनी की फोटो लगा के एक शो बना दिया। यह बात पे भारत के लिबराडनू समाज में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। साइमा ने शिव अरूर 5 गाली सुनाई और फिर बोली सोशल मीडिया पर किसी गाली नहीं देनी चाहिए। और यह बात कह के साइमा ने उर्फी जावेद की छोटी ड्रेस पे जोक मार दिया। जेएनयू के कैंपस में ब्राह्मण बनियान ने मारने के स्लोगन लिख दिए गए हैं। जेएनयू में यूँ कोई नई बात ना है, पर ऐसे ही शुरुआत कश्मीर में भी हुई। ये स्लोगन देख के फरीदाबाद के कुछ छोरा जेएनयू चले गए और जाके पूछो किसने लिखो। सतपाल भैया के डोलाए देख के 3 जेएनयू के छात्रों को पेशाब निकल गया। बाकी ने कह दी भैया हम तो सो रहे, हमें तो कुछ पता ना है, सुबह उठे तो दीवार पे यूँ लिखो मिला हो। बाकी कई बार हमने देखी है कि कैंपस में एलियन भी आ जावे, हो सके है एलियन लिख गए हूँ। अब खेल समाचार। संजू सैमसन है टीम इंडिया हर जगह लेके तो चली जाए पर खिलावे ना आए। संजू सैमसन मो लग रही है अपनी मम्मी से शिकायत करने वाला हो रहा है और मो तो न्यों भी लग रही है कि कई दिन बाकी मम्मी ऋषभ पंत तक कूट देगी। जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। जापान ने जर्मनी और स्पेन दोनों ने हरा दिया है। बाकी की टीमन ने जापान की तरफ न्यों देखो, कतई न्यों, और न्यों देख के बोले भैया हम छोड़ दे खेलना, तुम ही ले जाओ कपे। तो यूँ हो या सप्ताह को ग्राम दर्शन। अब मेरे लेकर तुम कुआं में पड़ो, मैं तो चलो। अब ये जो पूरा मुद्दा है ना, इसे भारत में मीडिया ने अलग अलग तरीके से उठाया। किसी का गुस्सा फटा, जैसे रूबी का लियाकत। एक औरत को बीच में से काट दिया जाता है आतंकवादियों द्वारा। अगर ये दिखाना वल्गर है तो वल्गर से ही। एक औरत को अपने ही पति के खून से सने चावल को खिलाया जाता है। अगर ये किसी फिल्म में दिखाना वल्गर है तो वल्गर से ही। और सच्चाई ये है कि अगर इस वल्गर चीज को देखने में आपको शर्मिंदगी होती है तो हो, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। या फिर राहुल कंवल, जिन्होंने इन भाई साहब को स्टूडियो में बुलाया और भाई साहब ने सच ही उगल दिया। No one can determine if one film is propaganda and one film is not, and one might think that Schindler's List, for instance, is a propaganda or not. And I totally respect and accept the fact that there are many people who love this movie, who think that it's a brilliant movie, as well as I respect the fact that there are people who think terrible things about my movie. भाई साहब खुद ही कह रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो ये डिटरमाइन कर सके कि कोई फिल्म प्रोपेगेंडा है कि नहीं। भाई साहब एक तरफ आप ये बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये तो प्रोपेगेंडा था। मतलब कैसे कर ले रहे हो आप ये? पीयूष मिश्रा ने जो अनुराग कश्यप, लेफ्टिस्ट अनुराग कश्यप के फेवरेट हैं, जो कभी हार्डकोर लेफ्टिस्ट हुआ करते थे, फिर उन्हें विश्व समझ में आने लगा और आज उन्होंने कहा इन लोगों ने देखा नहीं है कश्मीर। ये लोग कश्मीर जानते ही नहीं हैं, ये कभी गए नहीं है कश्मीर। मैंने पहले भी पढ़ा था, नसरुद्दीन शाह ने बोला था, रवीश कुमार ने बोला था कि ये एक झूठी और प्रोपेगेंडा फिल्म है। मेरे पास आइए, मैं दिखाता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्रीज विच हैव बीन मेड ऑन द लाइव्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स। उसमें एक एक डायलॉग और घटना मैच करती है जो उन्होंने खुद कहा है कैमरे पे।
तो ये एसी स्टूडियो में बैठ के, पेरी क्रॉस रोड बांद्रा में बैठ के हिंदुस्तान का आंकलन नहीं होता। हिंदुस्तान का आंकलन तब होता है जब आप बाहर जाते हैं, निकलते हैं, देखते हैं, जिंदगी देखनी पड़ती है और धूप में चलना पड़ता है, तब जाके आपको ऐसी फिल्में पसंद आती हैं। तो भैया पीयूष मिश्रा ने इनको लपेट लिया ढंग से। ठीक है। अब भाई जिस देश में रवीश कुमार की डॉक्यूमेंट्री जो जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन द्वारा बनवाई गई, जिनमें उनका पैसा लगा हुआ है, उसे प्रोपेगेंडा ना बोला जाए तो भाई उस देश में कश्मीर फाइल्स तो प्रोपेगेंडा ही होगी ना। कमाल करते हो तुम भी। तो भाई दैट वाज माय टाइम। थैंक्स फॉर वाचिंग द वोक शो। सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।